नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। खबर कैथल से है, जहां दुष्यंत चौटाला कैथल के सेक्टर 18 में एक निजी प्रोग्राम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी जाने वाले नेताओं पर बयान देते हुए कहा कि जब कोई साथ काम करने वाला जाता है तो दुख भी होता है, लेकिन उस कारण से किसी काम में रुकावट नहीं आती। कोई पार्टी छोड़ता है, कोई पार्टी में आता है, ये तो राजनीतिक जीवन का एक पहिया है। मैं उनको आगे ने के लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं, और ये कोई आज का नहीं है। उपचुनाव के बाद जब हम लोकसभा में गए थे, तब भी बहुत से साथी हमें छोड़कर गए थे। कोई साथ काम करने वाला जाता है, जरूर दुख भी होता है, मगर राजनीतिक जीवन के अंदर उससे आपके जो काम है, कार्य है, उनमें रुकावट नहीं आती। मैं इतना ही इस पे बोल सकता हूँ कि संघर्ष चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा सिखाया है। चौधरी देवीलाल जी के कभी भी हौसले नहीं टूटे, और उनके जीवन के इतने वर्षों में हमने एक चीज सीखा है, कर्म कर फल की ना सोच, मेहनत करो, संघर्ष करो, जनता अपने आप ताकत देगी। 82 में पूरी मेजोरिटी को भजनलाल जी लेके भाग गए थे। इनेलो और जेजेपी नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार चल रहा है। बता दें कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेजेपी को लेकर तंज किया। उन्होंने लिखा कि जेजेपी का राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक अंत भी तय है। इसके साथ ही रामपाल माजरा ने जेजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए लिखा कि अब गद्दारों की पार्टी में महज 4 लोग बचेंगे। इस पर जेजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अनूप धानक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही बयान का पलटवार किया। उन्होंने बयान देते हुए लिखा कि अंत किसका हुआ है, इसका फैसला हरियाणा की जनता पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कर चुकी है। रामपाल माजरा का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इनेलो और जेजेपी में सोशल मीडिया पर ये जंग शुरू हो गया है, वार पलटवार होना शुरू हो गया है। जैसे ही आपको बता दें कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सभी राजनेताओं का वार और पलटवार करना भी शुरू हो चुका है। तो सोशल मीडिया एक्स पर अब अनूप धानक ने ट्वीट किया है, और ट्वीट करते हुए उन्होंने जेजेपी पर हमला बोला है। तो वहीं आपको बता दें कि अनूप धानक ने पलटवार किया है। रामपाल माजरा ने जेजेपी पर हमला किया था, जिसके बाद अनूप धानक का भी पलटवार सोशल मीडिया एक्स के जरिए सामने आया है। कस्टम विभाग में नियुक्त एक अधिकारी पर महिला डॉक्टर ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर ने अपनी शिकायत में कहा कि कस्टम अधिकारी न केवल उसको बल्कि उसकी बेटी को भी परेशान करता था। इसके साथ ही महिला ने अपने पति पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। एक पत्नी अपने पति पर मारपीट का आरोप लगा रही है, और आपको बता दें कि इसकी शिकायत भी उन्होंने की है। एनआईटी थाने में इसके पूरे मामले की जो है दर्ज हो चुकी है, शिकायत दर्ज हो चुकी है। तो वही महिला ने अपने पति पर अपने आप को जो है मारने की और अपने बच्ची को मारने का आरोप अपने पति पर लगाया है। वहीं महिला जो है पेशे से डॉक्टर है, जिसकी शिकायत दर्ज की गई है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सर, बड़े बड़े आरोप नहीं, यही सच्चाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्टार्टिंग से मैं पसंद नहीं थी, और दहेज भी वो मांगते थे। और उनकी जो मतलब मेरी जो देवरानी है, उनके साथ भी वो घूमते फिरते थे, और मेरे कहने पे वो मना करते थे। हमने अच्छे खासे पैसे उनको दिए थे शादी के ड्यूरेशन में भी। उनकी डिमांड्स आती थी कि अब ये लेकर के आइए, अब ये सोने की चीजें लाइए, अब चांदी की चीजें लाइए, अब इतने पैसे लाइए। हाँ जी, महिला थाना एनआईटी में शिकायत मिली थी एक, जिसमें कि महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दी है। पति उसका मुंबई में है, पोस्टेड है, कस्टम अधिकारी बता रहे हैं। तो ये तो अभी उनसे इस बारे में जांच पड़ताल नहीं हुई कि वो किस रैंक के अधिकारी, क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लीगल एड के बयान कराए गए हैं, और जज साहब के सम्मुख 164 के बयान कराए गए हैं।
दौड़ भाग से भरी जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत जरूरी हो गया है। योग करने से न सिर्फ गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। बता दें कि फरीदाबाद की रहने वाली रेणु आर्या रोजाना 100 से ज्यादा लोगों को फ्री योगा ट्रेनिंग देती है। रेणु आर्या पिछले 18 साल से हर दिन कल्पना चावला पार्क में योग करती है और दूसरों को योगासन के प्रशिक्षण भी देती है। तो वहीं उन्होंने बताया कि वो जब कल्पना चावला पार्क में योगा करवाने के लिए आई थी तो कई महिलाएं उनसे जुड़ी थी और योगा करना शुरू किया था। रेणु जी योगा कर रहे हैं, कितना फायदा आपको योगा से मिला है? योगा से मुझे बहुत फायदा है, मैं एकदम फिट हूँ और ये क्लास लगभग मेरी नज़र में 15 साल से चल रही है। और अब फिलहाल बहन जी करा रही हैं, रेणु आर्या बहुत अच्छा योग कराती हैं और बहुत ही बल्लभगढ़ के बहुत ही लेडीज बहनें और जेंट्स भी, बुजुर्ग भी, बच्चे भी सभी आते हैं और योग का पूरा फायदा उठाते हैं। देखा जी योगा से कितना फायदा आपको मिला स्वास्थ्य में? 100%, 100% सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है। कब से कर रहे हैं आप? करीब 15 साल हो गए। 15 साल हो गया। कोई बीमारी या कोई ठीक हुई है अभी कोई? हाँ, बीपी कंट्रोल रहता है इससे। अनुलोम विलोम जो हम मैडम क्लास में आके करते हैं उससे हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है। रेवाड़ी जिले के दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर 9 अप्रैल को एक युवक की लाश बरामद हुई। उसके हाथ पैर कपड़े में बंधे हुए थे, जिससे आशंका है कि उसकी हत्या कर शव को फेंका गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं कसोला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार 9 अप्रैल को सूचना मिली थी कि हाईवे पर संगवाड़ी गांव के सर्विस लेन पर एक युवक की अर्धनग्न हालत में लाश पड़ी है। तो वहीं सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 40 साल है। आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। शिनाख्त को लेकर पुलिस ने रेवाड़ी के अलावा आसपास के जिलों में भी शव मिलने की सूचना दी है। नाम श्यामपत सिंह है, गांव लादुआ से गुजर मेरा गांव है। यहाँ पे TCI के पास में मेरा वर्कशॉप है। तो सुबह मैं अपने घर से और वर्कशॉप पे अपने पैदल जाता हूँ। तो अभी मैं आज सुबह में करीब 10:30 बजे जा रहा था अपने वर्कशॉप पे। तो यहाँ पर हाईवे के साथ में ये फ्लाईओवर के ब्लॉक की मतलब पड़े हुए हैं यहाँ पे अवैध रूप से। ये पहले किसी कंपनी का फ्लाईओवर का रोड का टेंडर था। कंपनी का टेंडर पूरा होने के बाद और वो इन ब्लॉकों को यहाँ रोड के साथ में रख करके चले गए। सीमेंट की प्लेटें पड़ी हुई हैं। उन प्लेटों के पास जो है एक डेड बॉडी एक यंग जेंट्स की जो मिली है, जिसमें उसके हाथ और पैर जो ना हाथ जो उस मफलर से और पैर जो ना कमीज से बंधे हुए हैं और गले में चुन्नी से जो है ना उसको गले में चुन्नी बंधी हुई है, जिसे टाइट करके उसको मर्डर करके कहीं और उसकी डेड बॉडी यहाँ डाली गई। सर किस तो नहीं बता सकते भी को कौन हो सकता है। खबर नांगल से है, जहां एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि मृतक व्यक्ति 1 सप्ताह पहले ही CRPF से रिटायर हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि जहर निकालने के पीछे आखिर क्या कारण थे। वहीं आपको बता दें कि मृतक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर एक दुकान के पास पहुंचा और दुकान के किनारे बैठकर उल्टियां करने लगा। देखते ही देखते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। ये सूचना मिली थी कि ऐसे एक आदमी यहाँ पर बस स्टैंड के पास बहुत बड़ा हुआ पड़ा हुआ है। तो यहाँ का देखा तो ये मृत अवस्था में था। इसका पता किया तो शिमला है, अपने राजस्थान बॉर्डर पे लगता हुआ, वहाँ का रहने वाला है। इसके परिवार से संपर्क हुआ भी वो आने लग रहे हैं। देखो आने के बाद इसकी अगली कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के पल्ला इलाके में समीप बाईपास रोड पर एक 35 वर्षीय युवक की लाश मिली है। जानकारी के मुताबिक युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं और उसके गले में फंदा लगाकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। वहीं स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। तो वहीं आपको बता दें कि युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं आसपास के इलाके से लोगों को बुलाकर मृतक की पहचान करवाई जा रही है।
फरीदाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां पर युवक का शव बरामद हुआ है, तो वहीं युवक के गर्दन पर निशान देखे गए हैं, जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि युवक को फांसी लगाकर जो है मौत के घाट उतारा गया है। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का छानबीन कर रही है, पूरे मामले का मुआयना कर रही है और सभी से पूछताछ करने में भी पुलिस जुट गई है। फरीदाबाद से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के सर पर भी चोटें आई हैं। हालांकि युवक कौन है इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, तो पुलिस वहां पर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करने में जुट गई है। वहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल देखने को मिली है। बता दें कि एक युवा ने मधुमक्खी पालन से करोड़ों का व्यवसाय खड़ा कर दिया है। उसने न केवल अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत किया, बल्कि दूसरे किसानों को भी अपने साथ जोड़कर सामुदायिक खेती को भी प्रोत्साहित किया है। हम बात कर रहे हैं झज्जर के मलिकपुर गांव के रहने वाले प्रभात फोगाट की, जो मधुमक्खी पालन से 10 तरह का स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक शहद तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही शहद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिटेल, खादी स्टोर और प्रदर्शनियों के माध्यम से बेचकर सालाना करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। प्रभात की उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें नेशनल यूथ अवार्ड से भी सम्मानित किया है। और आज हम आपको अलग अलग शहद के बारे में और बी पॉलन के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मस्टर्ड फ्लोरा का शहद है, बिल्कुल वाइट घी की तरह जमा होगा। ये हमको लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में, वेट मैनेजमेंट करने में, अलग अलग जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये है बी पॉलन, जो कि बड़ा एक मिरेकल प्रोडक्ट है, सुपर फूड है। इसमें पनीर से कई गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है, मल्टीविटामिन है, कंप्लीट विटामिन बी फैमिली है, B12 है, 22 अमीनो एसिड है, 11 कार्बोहाइड्रेट्स है। इसको आप डायबिटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ये बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने में और उनके रेगुलर जो न्यूट्रिशन की कमी उसको पूरी करने में काफ़ी फायदेमंद रहता है। तो इसको आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कर सकते हैं। किस तरीके के शहद आपके पास? हमारे पास करीबन 10 तरीके की शहद है, जिसमें सरसों का है, तुलसी है, लीची है, जामुन है, मल्टीफ्लोरा है, शीशम का है। इस साल गर्मियों ने समय से पहले दस्तक दे दी है। देश के कई इलाकों में हीट वेव चलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने इस बार गर्मी के मौसम से ही सामान्य से अधिक हीट वेव वाले दिनों की संभावना जताई है। वहीं गेहूं कटाई के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहने की संभावना है। बता दें कि करनाल स्थित ICAR के भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने मौसम विभाग से मिले इनपुट के आधार पर अगले एक पखवाड़े के लिए गेहूं के किसानों को एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी थोड़ी विशेष है, क्योंकि गेहूं की फसल पकने के लिए तैयार है। कुछ राज्यों में गेहूं की फसल कट चुकी है, कुछ में कटाई शुरू हो गई है। मैं कल हरियाणा और कुछ उत्तराखंड का क्षेत्र दौरा किया था, तो मैंने देखा है कि कुछ किसानों ने जो हाथ से हार्वेस्टिंग करते हैं उन्होंने मैनुअल हार्वेस्टिंग शुरू कर दी है। 10-12 जगह मुझे मैनुअल हार्वेस्टिंग करते हुए किसान दिखाई दिए। 3 प्रमुख एडवाइजरीज हमने जारी की हैं। एक तो है कि जो लेट सोन है या टाइमली सोन गेहूं की फसल हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उसमें हार्वेस्टिंग से करीब 8 से 10 दिन पहले एक पानी किसान निश्चित रूप से दें, ताकि खेत में नमी बनी रहे। द वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया 2024, जो कि एक नेशनल प्रीमियर ब्यूटी पेजेंट है, इस पेजेंट के चौथे सीजन के फिनाले का आयोजन दिल्ली के द उमराव होटल में किया गया। ये प्रतियोगिता सौंदर्य, बुद्धि और भारतीय संस्कृति के मूल्यों और गौरव का जश्न मनाते हुए आयोजित की जाती है। इस पेजेंट में विनीता श्रीवास्तव शामिल हुई। बता दें कि विनीता श्रीवास्तव पूर्व ब्यूटी क्वीन है और विजनारा ग्लोबल मिस एंड मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट की संस्थापक भी हैं। साथ ही अभिनेत्री आरुषि निशंक और IAS ज्योति कलश मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तो वहीं इस पेजेंट में मिसेस इंडिया कैटेगरी की विजेता पटना से राजश्री सिंह रही और मिसेस इंडिया कैटेगरी की विजेता कलकत्ता की सुलग्ना बोस रही। आपको बता दें कि देश भर के कई राज्यों से प्रतियोगियों ने आकर इसमें भाग लिया, जिन्हें विभिन्न कैटेगरी में पुरस्कृत भी किया गया।
वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया पेजेंट गया। इसमें विभिन्न राज्यों से प्रतियोगियों ने भाग लिया। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पेजेंट में कई विजेताओं को डिफरेंट कैटेगरी में भी पुरस्कार दिए गए। विभिन्न कैटेगरी के अंतर्गत सभी को पुरस्कृत किया गया और सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस पेजेंट में विनीता श्रीवास्तव शामिल हुई, जो कि पूर्व ब्यूटी क्वीन है और विजनारा ग्लोबल मिस एंड मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट की संस्थापक भी हैं। तो साथ ही अभिनेत्री आरुषि निशंक और IAS ज्योति कलश भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। दी उमराव होटल दिल्ली में इस पेजेंट का आयोजन किया गया था और इस पेजेंट में विभिन्न राज्यों से प्रतियोगियों ने भाग लिया और सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सभी प्रतियोगियों की आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया 2024 पेजेंट का आयोजन किया गया था डुमराव होटल दिल्ली में। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें कई राज्यों से प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिन्हें विजेता होने पर पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। तो आपको बता दें कि इस पेजेंट में मिसेस इंडिया कैटेगरी की विजेता पटना से राश्री सिंह रही और मिस इंडिया कैटेगरी की विजेता कलकत्ता की सुलग्ना बोस रही। और ऐसे कई कैटेगरी इस पेजेंट में थे, जिन कैटेगरी में सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिनमें से एक मिसेस कैटेगरी रही तो एक मिस कैटेगरी, जिनमें विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे खबरों में। झज्जर जिले के एक गांव में एक विवाहिता के डिप्रेशन में आने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका का नाम ज्योति बताया गया है। पुलिस के जांच अधिकारी के अनुसार ज्योति की शादी 4 साल पूर्व चरखी दादरी के गांव आदमपुर डयाड़ी में हुई और वहीं मृतका का पति BSF में कार्यरत है। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसकी ससुराल के लोगों द्वारा ज्योति को कम दहेज लाने के चलते तंग किया जाने लगा था। ससुराल के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर ज्योति डिप्रेशन में आ गई और बाद में उसे उसके परिवार के लोग मायके गांव हुमायूंपुर ले आए। यहां काफी दिनों तक उसका इलाज चला। वहीं गत दिवस उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। ज्योति के मायके वालों का आरोप है कि ज्योति ससुराल के लोगों की प्रताड़ना का शिकार होने के चलते ही डिप्रेशन में आई थी, जिसके लिए उसके ससुराल के लोग ही जिम्मेदार हैं। तो वहीं ज्योति के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने यहां नागरिक अस्पताल में ज्योति के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। एक विवाहिता की मौत की एक खबर है, जहां पर परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर यह आरोप लगाए हैं कि ससुराल वाले दहेज के लिए युवती को प्रताड़ित करते थे, जिसकी वजह से युवती डिप्रेशन में आ गई और डिप्रेशन में आने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि ये पूरा मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। तो आगे की कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। ये लड़की थी हुमायूंपुर की और 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी आदमपुर डाडी में। तो जो इनके घर वाले हैं वो BSF में हैं, नौकरी करते हैं। तो काफी दिनों से बताए दहेज के लिए तंग करते थे, जैसा कि परिवार वालों ने बताया। और उसी के चलते वो बीमार डिप्रेशन में आ गई। उसके बाद जो है ना दौरान इलाज PGI MS रोहतक में कल इनकी मौत हो गई। बरसत गांव के पास पेट्रोल पंप से लौट रहे पंप मालिक के साथ दिन दहाड़े लूटपाट कर ली गई। बता दें कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक की आंखों में मिर्च झोंककर इस वारदात को अंजाम दिया और पेट्रोल पंप मालिक का स्कूटर लेकर फरार हो गए।
घटना के बाद पीड़ित सुशील गुप्ता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में पुलिस और सीआईए की टीम घटना की छानबीन में जुटी हुई है। अभी सूचना मिली थी कि बरसत से गरौंडा रोड के ऊपर एक स्कूटी छीनी गई है, जिसकी सूचना पर वो जो सुशील कुमार जी हैं अपने उनका बरसत पेट्रोल पंप है, वो डेली इधर जाते हैं कैश लेकर के। आज उनके पास कैश नहीं था, हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल के बाद में मौका घटनास्थल पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया कि 2 लड़के हैं जो वो पहचानते भी नहीं है। तो अब उसके बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई हमने अपनी सीआईए और हम भी खुद भी लगे सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं, जल्दी कार्रवाई करें। तो जैसे ही मैं डिंगर माजरा क्रॉस करके और उसके बाद एफसीआई के जो पुराने गोडाउन आते हैं ओपन, वो भी मैंने क्रॉस कर लिए थे। 2 बजे के करीब की वारदात है। पीछे से मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए, एक ने मेरी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया और मेरे को धक्का दिया उसने थोड़ा सा। मैं तो आंखों की तरफ मेरे को ज्यादा ध्यान हो गया और जैसे ही उसने धक्का दिया मैं गिर गया। गिरने के बाद मैं नीचे सड़क पे बैठा हुआ था। जैसे ही मैं वो आया थोड़ा सा आगे से दौड़ के, मैंने देखा उसने ब्लैक कपड़े डाले हुए हैं और मैंने आंखों पे जोर पा के देखा भाई ये तो डिग्गी खोलने की फिराक में होगा, पर वो तो एक्टिवा उठा के भाग गया। अंबाला की मंडियों में आज से गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। हालांकि हरियाणा की मंडियों में सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी थी, लेकिन बारिश और मौसम ठंडा होने के कारण गेहूं की फसल अब की बार लेट पकनी शुरू हुई है। इस बारे में मंडी सचिव नीरज भारद्वाज ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन आवक नहीं हुई और अब आवक शुरू हुई है और आज मंडी में 709 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है। वहीं हैफेड द्वारा गेहूं की खरीद की जाएगी। वहीं आगे मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना बताई है। मंडी सचिव ने किसानों को बारिश के लिए सचेत कर दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हल्दड़ी से देखो अब 2.5 किलो की लेके आए, अभी तो नरम है, वैसे चलो सूख जाती है फिर। कोई पता नहीं, अब तुलेगी फिर पता चलेगा। परेशानी तो कोई नहीं, जिन्होंने बेचारिया ने गरीबों को परेशानी है उन्होंने आया है। अभी तो देखो खरीदेंगे तब पता चलेगा। हाँ गेट पास तो कर। तो आपको क्या लगता है कम ठंडा है अभी तो? हाँ कम आहिस्ता आहिस्ता पकती है। क्या पता, परमात्मा जो करेगा ठीक करेगा। लंगर चन्नी आज पहली बार लेकर आए? पहली बार जी। हाँ जी। कितनी लेकर आए हो? कितना? 2 किले की लेकर आए जी। हाँ जी। कैसा है? बस यही 18, 19, 20 इसके ऊपर झाड़ नहीं है जी। जिस हिसाब से मौसम रहा है मौसम खराबी देगा, ठंड ज्यादा देना, उन्हें टाइम पहला गर्मी पड़ी और फिर पटाव नहीं किसी ने करा अपना। अगर किस तरह से खरीदी जा रही है यहाँ पे? ये सरकारी खरीद में दे रही है। हाँ जी, कोई भी हाल तो कोई परेशानी नहीं है, सरकार का ले रहे हैं सुखी है। हाँ जी हाँ अब ठीक है जी, हाल तो ठीक चल रही है जी, अगर देखी जाएगी ठीक है कि नहीं बात। फरीदाबाद में अवैध भूमाफियाओं का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। डीटीपी राजेंद्र ने सीकरी के नाम मात्र की तोड़फोड़ कर खानापूर्ति कर ली है। जिला टाउन प्लानर राजेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने सीकरी में अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की है। भोले भाले लोगों की प्रॉपर्टी डीलर सस्ते रेट का लालच देकर फंसा रहे हैं। सीकरी पुलिस चौकी के सामने सीकरी का रकबा है, इसमें नई अनऑथराइज्ड कॉलोनी आई थी। इनिशियल स्टेज पे उसको दबाने का काम किया गया। तो हल्की फुल्की 1-2 कंस्ट्रक्शन आई हैं जो डीपीसी लेवल है, इसको बिल्कुल प्लेन कर देंगे आज हम। सर, इस तरह के मामले कई सामने आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स खुलेआम अवैध रूप से प्लॉटिंग के जो प्लॉट्स हैं उनके सेल के विज्ञापन जारी कर रहे हैं। उन्हें लेकर विभाग क्या सख्त कार्रवाई करेगा? जो हमारे एक्ट में कोई अगर एडवर्टाइजमेंट भी देता है, कोई नक्शा बनाता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, रोड नेटवर्क डालता है, तो चाहे वो लैंड ओनर्स हो या डेवलपर हो, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।